बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। घर में अगर 2 अदद रोटियां हैं बची हुई, जितनी भी रोटियां हैं आपके पास, उनको आप मत फेंकें, बल्कि उनको मेरे तरीके से इस्तेमाल करें। बची हुई रोटी को ज़ाया मत करें, इससे आपको गुनाह भी होता है और रोटी ज़ाया भी हो जाती है। तो मेरे तरीके से रेसिपी कैसे बनाएंगे आप, और वो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद रोटियां। रेसिपी बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को अगर आप ये बनाकर देंगे तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। रोटी को आप फेंक भी नहीं सकेंगे और उसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो सबसे पहले हम 2 रोटियां लेंगे और उसको दरमियान में से ऐसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 उबले आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ को, उसको हम मैश कर लेंगे। चाहे तो ग्लास से पीस लें आप इसको, चाहे तो मैशर से कर लें, या चाहे तो कद्दूकस से कर सकते हैं आप इसको मैश। तो यहाँ पर हम इसको पकाएंगे। तो पकी हुई जो रेसिपी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर फिलिंग तैयार करने लगे हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, 1 चम्मच घी डाला, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर उसको हल्का सा भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए आलू, जो कि हमने आपके सामने मैश किए थे ना, वो हम डाल देंगे। तो बस हम इसको बस मिक्स कर लेंगे। रेसिपी इतनी आसान है, रोटी को आप ज़ाया मत करें। अगर आपके पास उबले आलू हैं तो उसको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनको फेंकने की बजाय आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार है, स्टफिंग तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए साइड पर छोड़ देते हैं। सर्दियाँ हैं तो फटाफट हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी। 2 चम्मच यहाँ पर आटा लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम घोल तैयार कर लेंगे। जैसा कि हम समोसों में घोल तैयार करते हैं ना मैदे का, वैसे ही हम यहाँ पर आटे का घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल तैयार हो चुका है। वहीं हम 1 अदद रोटी लेंगे जिसको हमने दरमियान में से आधा किया था। इस जगह पर हम लगाएंगे थोड़ा सा आटे का घोल रोटी के किनारे पर, और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। इसकी कौन सी बना लेंगे जैसा कि हम समोसों की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, आप जब मैदे के समोसे बच्चों को बनाकर देते हैं, एक तो वो हेल्दी भी नहीं होते। रोटी के समोसे अगर आप बनाकर देंगे तो बिल्कुल हेल्दी चीज़ हो जाएगी। रेसिपी बहुत यूनिक है। तो इस रेसिपी को ना आप अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से बनाए, रोटी को ज़ाया मत करें। तो यहाँ पर देखें, रोटी को हमने ऐसे स्लरी लगाकर जोड़ दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी लेंगे, ज़्यादा घी नहीं यूज़ करेंगे। रेसिपी इतनी हेल्दी होगी ना, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आप खुद इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपका दिल करे समोसे खाने को, तो आप मेरी तरह इस तरीके से समोसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई रोटी से बने हुए समोसे हमारे तैयार है। इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।